जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आप लोग केमिस्ट्री की तैयारी भी डेली करते होंगे। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से जितने भी नीट के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए थे वो वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो नीट के अंदर आते हैं। ठीक है, और आए भी थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को डायरेक्टली समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सारे के सारे क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल के ऊपर समझेंगे। किसके ऊपर समझेंगे? गैल्वेनिक सेल के ऊपर। ठीक है, कि गैल्वेनिक सेल से किस तरीके से नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है गैल्वेनिक सेल के ऊपर है, तो मैं आपको थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, 3 था, ये पुरानी जो मेरे दूसरे चैनल है उसके ऊपर है, लेकिन हम अपने केमिस्ट्री वाले को कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी लिखेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी आपकी। ठीक है, देखो पहले गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है। गैल्वेनिक सेल का काम होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? करंट पैदा होता है। ठीक है, जेड एन क्या करेगा? जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल देंगे हम जिंक कॉपर के सेल का। ठीक है, किसका? जेड एन 2 पॉजिटिव प्लस ऑफ सॉल्टवेज Cu2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पर आएगा Cu। ठीक है, तो ये सेल है। यहाँ पर क्या करता है? जेड एन क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है और Cu रिडक्शन करता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करूँगा कि आप लोगों को ये सब पता होगा कि रिडक्शन कौन करता है और ऑक्सीडेशन कौन करता है। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को मैं सीधा डायरेक्ट इसका मतलब बताऊंगा। क्वेश्चन आपको दिखा रखा होगा, Ag आपको दे रखा है, यानी कि एक Ag सेल है, हाफ सेल 0.80, जिसका हमारे पास क्या है? ई नोट सेल है। ठीक है, पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP है। और क्रोमियम का भी दे रखा है SRP। ठीक है, और एल्युमिनियम का भी हमें SRP दे रखा है और पोटेशियम का भी हमें SRP दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाना है। इनका ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग पावर क्या है इनका? मतलब रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर है जिसके अंदर इनकी पावर रिड्यूस हो रही है, तो कौन सा होगा? देखो सबसे पहले आपको समझना क्या है। ठीक है, इसके अंदर समझना क्या है कि जिसका भी ई नोट सबसे ज़्यादा होगा, जिसका भी ई नोट सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि आसानी से आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। देखो जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, और एक नेगेटिव है। ठीक है, अब इनमें से ताकतवर कौन है? ये वाला ताकतवर है। ये वाला ताकतवर है, तो ये क्या करेगा? इसको मारेगा। इसको जब मारने लगेगा तो ये कहेगा भाई मार मत, मैं तेरे से पहले से कमज़ोर हूँ। ठीक है, तो ऐसा कर, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा यार, ले जा, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन लेने से नहीं रोक सकता क्योंकि मैं तुझसे कमज़ोर हूँ। ठीक है, तो जिसका जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आसानी से ऑक्सीडेशन करेगा। आसानी से ऑक्सीडेशन का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जिसका जितना नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग में सबसे कम ऑक्सीडाइज देख लो, वही रिड्यूसिंग होगा। कौन होगा? जिसकी सबसे कम ऑक्सीडाइजेशन होगी वही सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है? Ag वाला दिया गया है 80। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में ध्यान दो। ठीक है, 80 दिखाई दे रहा होगा, 80 वाला। ठीक है, सबसे कम वाला ढूंढ लो, इसमें कौन सा है सबसे कम वाला? देखो कौन सा है सबसे कम वाला, चेक करो, जल्दी से चेक करो सबसे कम वाला कौन सा है। अब ये क्वेश्चन हट जाएगा, अपने कॉपी पे लिख लिया करो। ठीक है, तो चेक करो सबसे कम वाला कौन सा है। सबसे कम वाला रिड्यूसिंग है Ag। कौन है? Ag। तो Ag आ जाएगा। ठीक है, Ag आ गया। Ag के बाद आपको सबसे कम कौन सा दिखाई दे रहा है? क्रोमियम दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रोमियम आपके पास आ गया, क्योंकि क्रोमियम 0.74 है माइनस में, और एल्युमिनियम आपका -1.66 है, और के पोटेशियम आपका -2.93 है। ठीक है, तो इनमें से तो कोई नहीं होगा छोटा, तो यहाँ से देखो इसमें से बचा 1 पॉइंट वाला 1.66 माइनस में है, तो ये किसका है? एल्युमिनियम का है।
और इसको आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बचा क्या है वो सब पीछे लिख दो कि तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, रिड्यूसिंग पावर के अंदर आ जाएगा। आपको सिर्फ ऑक्सीडाइजेशन देख लेनी है, ऑक्सीडाइजिंग से शुरू कर दो, जिसको सबसे कम ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग होगी, वही सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा। तो सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, ठीक है। इतना समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, इसको मिटा दें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आगे होगा, देखो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है तो ना, देखो जल्दी प्लीज़। देख लिया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बटन सेल है आपके पास जिसका Zn+Ag2O, व्हाट इज़ द, आपको दिया गया है कि Zn+Ag2O का एक सेल दिया गया है, जिसके अंदर आपको बोला गया है व्हाट इज़ सेल पोटेंशियल, इसका सेल पोटेंशियल आपको निकालना है, ठीक है। क्या दिया गया है? Zn+Ag2O का एक बटन सेल दिया गया है, छोटा सा सेल, बटन जैसा सेल होता है, ठीक है। और व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल निकालना है, जबकि आपको इसका Zn2 पॉजिटिव ऑफ Zn आपको दे रखा है -0.76 और Ag2O आपको दे रखा है 0.34, ठीक है। वही काम करो, इसके अंदर क्या करो, एक फार्मूला लगा, वही EC माइनस ऑफ EA, यानी कि E नोट सेल निकालने का फार्मूला लगा लो, यानी कि इलेक्ट्रोड कैथोड, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, दोनों का लगा लो। अब एनोड कौन होगा? माइनस वाला एनोड होगा, प्लस वाला कैथोड होगा, यानी कि जिसका कम चार्ज होगा वो क्या होगा हमारे पास? एनोड होगा, और जिसका ज़्यादा चार्ज होगा वो क्या होगा? हमारा कैथोड होगा, ठीक है। तो सिंपल कैथोड हो गया हमारा 0.34 माइनस ऑफ 0.76, यहाँ पर माइनस में आएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 760 भाई, और यहाँ पर 034, तो ये आपका आ जाएगा 1.10, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1.10 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दे इसको। अब नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड में क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग इनमें से कौन है, यानी कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन करेगा और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या करेगा, रिड्यूसिंग कौन करेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप सेल लिख लो जो जो आपको दिए गए हैं, F2 ऑफ F, ठीक है, F2 ऑफ F माइनस दिया गया है +2.85 वोल्ट, और एक और दिया गया आपको, ठीक है, 2 है ये, जी नहीं मान मतलब जी मत मान बैठना, ठीक है। Cl2 ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू आपको दिया गया +1.36 वोल्ट। एंड अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका ये Br2 वाला, Br दिया गया है +1.06 वोल्ट, एंड I2 ऑफ आयोडीन आपको दिया गया है, ठीक है, +0.53 वोल्टेज, ठीक है। इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सा, इनमें दोनों में से एक चीज़ बतानी है कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग है और कौन सा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताना है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पता करने के लिए वही काम करना है आपको सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अगर जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट लिख लो, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन और जिसका आपका, ठीक है, जिसका आपका ठीक है लोवेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑक्सीडेशन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, चार्ज होगा, वो है उसका क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन चार्ज होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग और वो चेक कर लो, देखो सबसे पॉजिटिव चार्ज जिसका इसमें से होगा, सब नेगेटिव भी है कि कोई इसमें पॉजिटिव है सब, ओके कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है Fe का, तो ये तो आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है। Fe2 आपका क्या आ गया, F आपका आ गया फ्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें से आप लोग चेक करो कि सबसे कमज़ोर कौन है। सबसे कमज़ोर देखो, नेगेटिव चार्ज ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज ज़रूरी नहीं है, अभी आपको नेगेटिव ही देखना है। एक तरह से देखा जाए तो इन सब में से रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका सबसे कमज़ोर है, ठीक है। SRP इसका कमज़ोर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि सबसे कमज़ोर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा आयोडीन, और फ्लोरीन आपका हो जाएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा फ्लोरीन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, इसको लिखो जल्दी से, हरी अब जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। x की वैल्यू दी गई है -1.2 एंड y की वैल्यू दी गई है +0.5V एंड z की वैल्यू दी गई है -3.0, ठीक है, वोल्ट। और व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग पावर, इसकी रिड्यूसिंग पावर के अंदर आपको क्या करना है, वही ऐड करनी है रिड्यूसिंग पावर में। आप इसको क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करोगे अपने आप से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको एक सेल दिया गया है, 2 सेल दिए गए हैं, ठीक है, जिनका आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। पूछा गया इनका सेल पोटेंशियल कितना होगा। सेल पोटेंशियल निकालना भी आपको पता है वैसे तो, ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो, तो निकालिए, जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं, इतना टाइम नहीं लगाना हमें इसमें, ठीक है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इनके अंदर इतना टाइम नहीं लगाना। x दे रखा है -1.2 वोल्ट, ठीक है, y हमको दे रखा है +0.5 वोल्ट एंड z आपको दे रखा है -3.0 वोल्ट, ठीक है। और व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल, इनके रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है। तो सबसे कमज़ोर कौन है, ये वाला सबसे कमज़ोर है, तो ये वाला सबसे पीछे आएगा। उससे कमज़ोर, उससे बड़ा कौन होगा, ये उससे बड़ा होगा, 1 मिनट, ये सबसे कमज़ोर है जेड वाला, ठीक है, जेड वाला सबसे कमज़ोर है। और हमारे पास यहाँ पर प्लस ये है, ये वाला इससे कमज़ोर ये वाला होगा, एक्स वाला, और वाई वाला आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर इसकी लाइनिंग आ जाएगी, ये इसका पावर एजेंट आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास इसमें से ऑप्शन होगा ZXY, बी ऑप्शन होगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी, ठीक है, सबसे, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है आपके पास, इसमें सी ऑप्शन नहीं आएगा। -3 सबसे कम है, सबसे कम तो ये आएगा ना, यहाँ पर सबसे छोटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अगला देखो, अगले में आपको बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है SN4 प्लस ऑफ SN2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.15 वोल्टेज पॉजिटिव दे रखा है। और साथ ही साथ आपको दिया गया है क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑफ 3R2 पॉजिटिव इज इक्वल टू आपको दिया गया है -0.74 वोल्टेज। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन देख लो। अब ये क्वेश्चन हट जाएगा जल्दी से, सेकेंडों में क्वेश्चन हट जाया करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व भी सेकेंडों में करना होता है। सीधा फॉर्मूला इंपोर्ट करो, कैथोड कौन सा होगा, कैथोड होगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.15 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0.74 एनोड आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो 15 और 4 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 0.0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। देन आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपका आंसर जो आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 0.89 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तो आप तो चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। इसको लिख लिया ही होगा, वैसे तो समझ आ गया होगा, लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा Fe3 पॉजिटिव प्लस ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.77 वोल्टेज, ठीक है। एंड आई दे रखा है 2 ऑफ आई इनवर्स इज इक्वल टू प्लस 0.3536 वोल्टेज, ठीक है। आपको इसका वही निकालना है, आपको फेवरेबल रिएक्शन दिखानी है, कि फेवर में किसकी रिएक्शन होगी, या रिएक्शन होगी या नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो किसकी तरफ फेवरेबल रिएक्शन होगी, किसकी तरफ ज़्यादा रिएक्शन जाएगी। हमेशा रिएक्शन जिसकी तरफ जाती है वो होता है आपका कैथोड। कौन होता है, कैथोड। और कैथोड क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो फेवरेबल रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ जाती है, यहाँ भी लिख भी देता हूँ,
फेवरेबल रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ जाती है, कैथोड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे वहाँ रिडक्शन होगी तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, देन इसका रिडक्शन पोटेंशियल है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल, बताओ मुझे किसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा है तो इसके फेवर में जाएगी। ठीक है, इसके फेवर में जाएगी, तो इसका सबसे ज़्यादा है, इसी का है ना गलत तो नहीं लिख दिया हमने। हाँ ठीक है, ये हमारा, इसको हमने गलत नहीं लिखा। तो फेवर में किसके गई, इसके गई है, यानी कि ये होगा आपका रिड्यूस। ठीक है, ये होगा आपका रिड्यूस Fe3। ठीक है, और साथ ही साथ आयोडीन आपका होगा इन्वर्स। आयोडीन इन्वर्स यहाँ पे 2 है ये वाला। ठीक है, तो ये आपका होगा ऑक्सीडाइज। बस ये आपका फेवरेबल रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन इनमें से, ऑप्शन चेक कर लो यानी कि फेवरेबल क्या होगा, आपको ऑक्सीडाइजेशन बताना है, तो ऑक्सीडेशन की फेवरेबल होगी तो I2 से I इनवर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, I2 से I इनवर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी हरी अप। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूरी है। आपका की बार कंपाउंड दिया गया है पूरा एक कंपाउंड, और ये भी कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट वाला कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह सब आता है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल आपको सिंपल वे में दिया गया है SN6O3-। ये आसान वाला है, मुश्किल वाला नहीं है। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा मुश्किल वाला कौन सा होता है। ठीक है, इसका आपको दिया गया है 0.35 वोल्टेज। ठीक है, इतना मुश्किल आपको नहीं देंगे। 3 पॉजिटिव, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना नहीं आएगा। ठीक है, ये मतलब इसके ऊपर आपको ऑक्सीडेशन वगैरह, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह ये सब नहीं निकालना, सीधा डायरेक्ट आपको बस वोल्टेज वगैरह का अनुमान लगाना है। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बताओ जल्दी से। Fe3 वाला होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो रिड्यूसिंग वाले का हमेशा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और ऑक्सीडाइजेशन वाले का सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, पिक्स थोड़ी बीच बीच में हो जाती है, तो इसलिए मैं पिक्स यूज़ नहीं करूँगा अब की बार, मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लिखे हुए क्वेश्चंस को ही दूंगा। साथ ही ऐसा करूँगा, मैं पिक्स भी लगा दूंगा। ठीक है, पिक्स सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए रहेगी, बाकी लिखा हुआ यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल फॉर, ये सेल आपको दिया गया है, इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतना है। ठीक है, साथ ही साथ इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। ठीक है, और द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा इसके लिए। तो ये सब कुछ निकालना बिल्कुल आसान है, मैं जानता हूँ आप लोग कर सकते हैं, और मैं भी आप लोगों को करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो आपको दिया गया है वो लिख लो। ठीक है, जो जो आपको दिया गया है वो लिख लो। ठीक है, तो गिवन हमें क्या क्या है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 2 पार्ट्स में किया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्शंस, और यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्शंस, और यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो इस सेल की। ये सेल क्या कर रहा है, Fe2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe बना रहा है, ये इसके अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो रिडक्शन हो रही है। ऑफिशियली ये बात यही है, रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन तो होनी ही है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव प्लस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है और बाहर निकाल कर ये बना रहा है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको सामने लिखा हुआ है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, और इसका है 0.477। दैट्स इनका क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को अगले की लिखता हूँ, इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी ये बताओ मुझे, सबसे पहले कैसे लिखी जाएगी।
पहले आप लोग इनका रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगा इनकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको एक गिब्स एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? गिब्स एनर्जी के बारे में। लेकिन गिब्स एनर्जी तो हमें गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं आपको गिब्स एनर्जी। देखो गिब्स एनर्जी मैं इसके क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन का फॉर्मूला आप लोग ये यूज़ करने वाले हो। देखो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है और इसको ज़रूर दिमाग में रट कर रखिए, जो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसको रट कर रखिए, वरना आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन ई नोट फैराडे, ठीक है, शायद यही होता है, ई नोट होता है, एन ई नोट, ठीक है, ई नोट, एन ई नोट लिख लो। अभी फैराडे के अंदर, इसके अंदर अभी कुछ मत करो, ठीक है। फैराडे की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 1 मान कर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर आ गया ये, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ई नोट। पहले हमें E1 दिया हुआ है, ई नोट 2 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ई नोट 3, ठीक है। यहाँ से आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? आप लोगों के पास सीधा डायरेक्ट क्या होगा, आप लोग ये करोगे कि डेल्टा 3 की वैल्यू, देखो एक तरह से डेल्टा 3 की वैल्यू यहाँ से आएगी। ये देखो ये रिएक्शन जो है ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो देखोगे तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव है, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर आएगा Fe, ठीक है, Fe आ जाएगा, यहाँ से 1 और 1 आ जाएगा, ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का जोड़ से बनती है आपकी ये वाली रिएक्शन। तो इन दोनों के जोड़ से बने तो इनके गिब्स एनर्जी के जोड़ से बनेगी आपकी ये रिएक्शन। आपको हमेशा यही करना है, जब एक ही सेम सेल पोटेंशियल दिए हो और तीसरे का निकालने के लिए बोला गया हो तो आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 1 माइनस डेल्टा 2, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। और ये फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? जल्दी बोलो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। यूज़ कर लिया भाईजान, ये कैसे यूज़ किया जाएगा? सिंपल है यार। देखो डेल्टा जी ऑफ नोट G3 की वैल्यू आप यहाँ से लगा लो, N3 हो गया, E नोट 3 हो गया, ठीक है, E नोट 3 हो गया। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर लिखोगे डेल्टा G का वैल्यू होगी N1 E1, ठीक है, और यहाँ पर N2 E2, ठीक है। यहाँ से आपको N की वैल्यू चाहिए होगी 3 वाले की, कितनी वैल्यू चाहिए होगी? N की वैल्यू चाहिए होगी 3 वाले की। किसकी वैल्यू चाहिए होगी? 3 वाले की वैल्यू चाहिए होगी। तो 3 वाले की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ मुझे बताओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें जो है आपको डायरेक्ट E नोट ऐड मत कर देना, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर डायरेक्ट कभी भी E नोट ऐड मत करना, दोनों E नोट को आपस में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कई बच्चों की सोच ऐसी होती है यार E नोट तो इसका भी पूछा गया, E नोट आपको 2 दिए गए हैं, दोनों को जोड़ के तीसरा निकाल दो। ऐसा कभी नहीं होगा, आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है, ठीक है, गलती मत करना कभी, आप लोग उसमें गलत कराओ क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसा किया तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा अगर ऐसा किया। अगर आपने इनको डायरेक्ट जोड़ दिया तो पाप ज़रूर लगेगा आपको, ठीक है। कहाँ भाईजान आप पाप की बात कर रहे हो? यहाँ पर पहले ही गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो पाप तो लग ही रहा है पहले से ही। आप कह रहे हो अब और पाप लग जाए, हमारी ज़िंदगी भर ना बने। ऐसा नहीं है, बन जाएगी, मैं तो कहूँ सबकी बन जाए, ठीक है। पर अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन के अंदर गलत आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? गलत आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग डेल्टा G निकाल लें, और फिर आप लोग टारगेट रिएक्शन बनाएं। टारगेट रिएक्शन क्या होगी? देखो टारगेट रिएक्शन हमारी ये है कि आपको Fe3 से Fe2 पर पहुंचना है, Fe3 से Fe2 पर पहुंचना है। और यहाँ पर ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है।
ज़्यादा से 3 का हो रहा है तो N3 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 आएंगे, N3 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 आ जाएंगे, N3 के जो इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं वो 3 आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट इसको लिखो, 1 मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी। हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको 2 पॉजिटिव आएगा ये वाला, ये वाला आपका है, ये Fe है, हमें इसका निकालना है, तो हमें ये गिवन है और ये वाला गिवन है। 1 मिनट, ये गिवन है Fe 2 पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, हमें रिएक्शन क्या निकालनी है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको मिटा दो 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, मैं वही सोच रहा था क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी हुई तो। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगी आपके पास रिएक्शन 3 पॉजिटिव प्लस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली आपके पास रिएक्शन बनने वाली है, हमें इसका निकालना है। तो इसके अंदर N की वैल्यू तो हमारी 3 आ गई, और मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी N3E03 N1 Ne1 माइनस ऑफ N1E1 E2। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो, डेल्टा G1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल 3 इंटू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। ऐसा आप लोग इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप लोग इसके साथ कर सकते हो, या फिर यहाँ माइनस की बजाय आप वो लिख लो। ठीक है, माइनस की बजाय आप लोग क्या लिख लो, प्लस लिखो। तो प्लस आप जब लिख लोगे तो होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, N1 और N3 आपको क्या मिला है, 3 मिला है। ठीक है, N1 कितना मिलेगा, E3 आपको निकालना है, सॉरी ये निकालना है N1 आपको, N1 ये रहा N1 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, तो 2 आ गया। E0 आपका इसका है माइनस 0.44। ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी, और यहाँ पर भी डाल दो। N2 कितना है, N2 ये 1 है। ठीक है, इन 2 में हमारे पास इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.77 है, 0.77 है। ठीक है, तो समझ आया, ओके समझ आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा है यार रूल। E3 इधर का इधर 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 0.88, वो भी माइनस के, प्लस ऑफ 0.77 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस होगा तो माइनस के 0.11 E3 आपका आ जाएगा। ठीक है, E3 आपका 0.11 आ जाएगा। ऑप्शन के अंदर ये रहा 0.11, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लो। हम इसको अब मिटा देंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिटा देता हूँ मैं, लिख लिया, सब बच्चों ने लिख लिया होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का क्या पता हमें यहाँ यूज़ करना पड़ जाए, फिर मिटाने का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, देन अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स, यानी कि करंट के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जा रहा है। किसके लिए, 10 मिनट के लिए CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया है, किसके साथ, करंट के साथ। व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर अपोजिट एट द, ठीक है अपोजिट एट द बताना है, इसके ऊपर कितना होगा। ठीक है, अपोजिट कितना आएगा वापस, डिपॉजिट, सॉरी अपोजिट नहीं है, डिपॉजिट है। ठीक है, डिपॉजिट। तो निकालो, कैसे निकालोगे, क्या कुछ कैसे करोगे बताओ मुझे भी, थोड़ा सा तो दो यार, कुछ बताओ मुझे, क्या करोगे आप लोग, जल्दी बताओ। देखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि कितना काम होगा
अगर निकालना है कि देखो बात तो यही आ रही है ना, व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना होगा इस प्रोसेस के अंदर, कितना हो रहा है, कहने का मतलब क्या है कि काम कितना हो रहा है। तो काम के ऊपर आएगा आपका ZIT, और ZIT को निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो है वो है मोलर मास इंटू I इंटू टी। ठीक है, मोलर मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट फार्मूला, जो इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। निकालने का जो सबसे बढ़िया फार्मूला है वो कौन सा है, बताओ मुझे। ये फार्मूला होता है इसका भाई इक्विवेलेंट का, जल्दी बताओ, मुझे टाइम नहीं है इतना, जल्दी 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 बताओ, जल्दी टाइम नहीं है। N इंटू एफ ये होता है, N इंटू एफ। साथ ही आपके पास I भी लगा हुआ है और T भी लगा हुआ है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, W वेट आ गया। अब इसको लिखो, मोलर मास क्या है, CuSO4 का मोलर मास निकाल लो, CuSO4 का मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होगा, 63.5 ग्राम होगा शायद, यही होगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ही मोल होगा। याद रखनी चाहिए इन सब चीज़ों को, मैं देख लेता हूँ। हाँ यही है। और N की वैल्यू आपकी, N की वैल्यू क्या होगी इसमें, अब N की वैल्यू पता करो क्या होगी, बताओ N की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगी N की वैल्यू। N की वैल्यू क्या होगी, करंट सॉल्यूशन। N की वैल्यू कॉपर वाले में, कॉपर CuSO4, हाँ CuSO4 में हमेशा कॉपर क्या में बनता है, 2 पॉजिटिव में बनता है। जब डिपॉजिट होगा तो वो 2 पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पर N की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। फैराडे की आपको पता है, I की इसमें गिवन है, T की इसमें गिवन है, तो भर दो। मोलर मास कितना है 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू में I करंट कितना दिया गया है, 1.5 वोल्ट दिया गया है, इंटू 10 मिनट आ गया, 10 से 0 के 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 10 लगा लो, यहाँ पर भी 10 लगा लो। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लो इसको, 635 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, रेसिप्रोकल करोगे तो इसके डिवाइडिंग में 1, ये ऊपर जाएगा 1 और ये नीचे आएगा, इंटू 2 इंटू 96500। ठीक है, 96500। अब आप लोग क्या करोगे, इन सब को सिंपल कर लो। सिंपल करने के साथ साथ हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सिंपल करेंगे तो 65 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 15 5 75, 7 आ जाएगा यहाँ पर, 5 के 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, 2 हासिल, 15 छिके 90, 90 और 2 90, 92 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, 92 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये ज़ीरो इकट्ठी कर दो, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगी, इंटू में 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 छिके 12 हैं का 2 आ जाएगा, 1 हासिल, 2 इतने में 18 और 1 19, ये वाली ज़ीरो भी आप लोग इसके साथ लगा दो। ठीक है, यहाँ पर कितनी ज़ीरो हो गई, 5 ज़ीरो हो गई। अब 92 से इसको डिवाइड कर लो, ये सच में इतना ही आएगा क्या, 15 5 75 का 7 आ गया, 15 3 45 है, 1 मिनट, 15 3 45 और 7 42 होगा, है ना, 45 और 7 42 होता, यहाँ पर 4 आएगा फिर, तो यहाँ से करोगे 6, 15 छिके 90 और 4 94 आ जाएगा, फिर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 94 आ गया। ठीक है, 400, बहुत फ़र्क आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 92 से सीधे डिवाइड कर लो। ठीक है, 92 से क्यों 19, 190 से इसको डिवाइड कर लो, 190 यानी कि 19 को 19 गुणा करके, इसको 5 पे भेज के देखो, 92 से 5 पे नहीं 4 पे, 92 से 9425
ठीक है 192, इसको 5 पे भेज के 4 पे भेज के देखो तो 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8 8 और 4 नीम 36 का 6 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 7, 1 मिनट 19 है ना, तो 192 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 नीम 36 का 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 7, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पर आएगा 8, 4 नीम 36 का 6 3 7 आ जाएगा यहाँ पर। इसको करोगे तो 12 में से 4, 14 में से 13 में से 6 7, 8 में से 1 ये 5 आ गया यहाँ पर। 192 अगर इसमें और जोड़ दें तो कितने बनता है, 1 मिनट, 7 6 8 192, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होते तो आपको खुद की कैलकुलेशन से करना पड़ता है। और अगर आंसर सही है तो नंबर बन जाएगा, नहीं होगा ये वैसे इतना टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर आप लोगों को स्पीड करनी है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 98201 आ गया यहाँ पर, 6 7 और 9 14 16 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा ना फिर ये तो 960 आ जाएगा, तो यही आएगा। मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, इतनी इसलिए मेरी स्पीड इतनी कम हो चुकी है। अब इसको आप लोग 8 पे भेज के देखो, 8 पे 8 दूनी 16, 8 ने 72 और 1 73, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 7 15, ठीक है। अभी इससे छोटा है एक और, अगर इसमें 192 और जोड़ दे तो कितना बनेगा, 8, ठीक है 8 बनेगा, 92 जोड़ा 9 और 3 12 हैं, 1 हासिल और 1 6 और 1 7, सो ये आ जाएगा 1728। तो ये आपके पास आया था, यहाँ पे पहले गया था 4 पे, फिर हमने भेजा इसको, अब इसको कितने भेजा हमने, 192 यानी कि 8 पे भेजा था, 9 पे आ गया, ठीक है। इसको आपका आ जाएगा 5 यानी कि 15 में से 7, बाकी 1 और बाकी 0 आ जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट 0 3 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 लगा लो, एक 0 और लगा लो, वही 5 पे भेज दो, 5 पे नहीं 6 पे 7 पे भेजो आपकी बात, ठीक है। तब पॉइंट लगाने के बाद आपके पास बचता है, इसको डिवाइड करने पर बचेगा आपके पास 4 9 7 डिवाइडेड बाय 0 0 0 0 0, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसा आंसर है ही नहीं, ऑप्शंस में ऐसा आंसर नहीं है। टाइम वगैरह को हमने कर दिया ना, टाइम वगैरह तो ये सब हो गया है, तो रह क्या गया इसमें, कमी कहाँ रह गई। 1 मिनट, हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी आई है, ठीक है। एक बार चेक करो इसको, कैलकुलेशन को। तो गड़बड़ी हमारे पास देखो कहाँ से हुई है, गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, हमने टाइम जो है वो सेकंड्स में नहीं लिया, मिनट में ले लिया, ठीक है। तो सेकंड्स में लो इसको यहाँ पर, और यहाँ पर सेकंड्स में ले लोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको सेकंड्स में ले लो, तो ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरोस कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और एक चीज़ हो रहेगी, यहाँ जब 0 काट दी थी हमने तो यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत थी, तो अब 0 कट गए तो ये बचा हमारे पास ये, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास ये 2 जीरोस बची हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको ऊपर भेज दिया था, तो ये 2 जीरोस इसकी है, ये वाली 2 जीरोस यहाँ से कैंसिल आउट होगी। तो अब हमारे पास बचा सिर्फ ये, देखो 335 × 15 × 6 डिवाइडेड बाय 2 × 95 × 100, ठीक है। अब इसको सेम करें तो 2 5 10 और 2 6 12 हैं, और 1 13 हैं, 2 3 2 9 18 और 1 19, ये आएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था हमारे पास, 635 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया था ये
ये आया था 635 को मल्टीप्लाई करने पर, इसको अब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से करोगे तो 6 5 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12 हैं और 3 12 हैं और 3 18, 12 और 3 15, एक हासिल, 6 चौका 24 और 1 25, ठीक है। 6 नहीं 54, 54 और 1 54 और 2 56, 56 55 0, 56 55 0 कुछ ऐसा ही है। तो एक ज़ीरो से ये तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब भी हमारे पास कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप लोग कैलकुलेशन में चेक कर लेना, लेकिन आंसर तो आना चाहिए। अब ये वाला तो कैंसिल आउट हो गई क्योंकि हमारे पास ये आया है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से हटाकर मैं ज़ीरो यहाँ लगा देता हूँ। ये वाली तो कट चुकी है, एक ज़ीरो एक बची है हमारे पास ये। अब 193 की बात है, 192 है यहाँ पर, 193 कर लो। अब इसको मिटाकर 55 60 कर लो, 56 55 कर लो, ठीक है। हो सकता है उसमें भी ना आंसर हो, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब करो इसको डिवाइड, 19 को करोगे आप, यहाँ पर 193 है तो 193 को आप लोग 3 पे भेज दो, 3 3 9, 3 3 3 पे भेज अपने, 3 3 9, 3 3 3 9 और 9 27 का 2 2 हासिल, 9 27 का 2 और 3 एकम 3 और 2 5, इससे बड़ा आ जाएगा यार, ये 2 पे भेज दो यार, 3 और 3 6, 9 और 9 18 हैं और 2 आ जाएगा 286। यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे, हाँ डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा। एक ऐसा करो आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको डिवाइड करके आंसर देख लेना क्या आएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0.269। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आगे क्वेश्चन भी करवाने हैं, तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है, सॉरी हाँ यही आएगा मेरे हिसाब से, तो 296 आएगा, 296। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, ठीक है, चेक कर लेना। इनमें से कोई ऑप्शन आएगा, ये वाला होगा या फिर वैसे तो ये नहीं होगा, ये आएगा 296 आएगा, 296 296 ये आपका आंसर आने वाला है, 296, ठीक है। समझे इतना? ऑल क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल थे तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना हो जाता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को यहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना। कैलकुलेशन यहाँ तक हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी आंसर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो सकती है। कल भी एक क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ पूरी तरह से 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हम बाकी क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसी क्लास के अंदर मैं आपको जोड़ कर दे रहा हूँ अगली क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास ज़रूर देखना, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। 10 नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे लिख कर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।